सर 26 तारीख को 6 महीने कंप्लीट हो गए, आप लोगों ने काला दिवस मनाया और यहाँ पर मोदी जी का पुतला भी फूंका। उसके बाद कहा कि आंदोलन तेज होगा, नई नई रणनीति बनाई जाएंगी। क्या रणनीति बनाई है आप लोगों ने? देखो, 6 महीने पूरे होने पर पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री के पुतले फूके। खाली गाजीपुर पे ही नहीं, सभी मोर्चों पर पहली बार पूरे हिंदुस्तान के गांवों के अंदर पुतले फूके। खाली केरल के अंदर कम से कम 6000 से ज़्यादा जगह पर पुतले फूके, जहाँ पर यहाँ से एक दूसरे छोर पर हिंदुस्तान के जो प्रदेश हो। तो ये पहली बार लोगों के अंदर जो आक्रोश है, जो मीटर लगाकर सरकार देखना चाहती है बार बार कि कितना करंट है, वो करंट किसान के अंदर अभी उससे कई गुना ज़्यादा है जो पहले था। ये 26 तारीख को सरकार को पता लग गया। पर चड्ढोने जी कह रहे हैं यूपी के किसानों का करंट तो खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने करंट खत्म हो गया। आप बात को आप ना नहीं, ये बात आप घुमा रहे हैं। यूपी के किसानों ने बोला नहीं, उन्होंने कहा कि यूपी बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में हमने हरियाणा के अंदर किया, पंजाब में किया। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है। अगर उत्तर प्रदेश में भी ऐसी इसी तरह और आंदोलन तेज होगा तो सरकार हिलेगी, ये उनका कहने का मतलब था। ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश नहीं कर रहा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। और उत्तर प्रदेश पहले दिन से कर रहा है, लेकिन हरियाणा की तस्वीर आंदोलन की अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग होती है। हरियाणा की तस्वीर दूसरी है, वहाँ का नेचर दूसरा है आंदोलन करने का। हमारे यहाँ के अलग परिस्थितियाँ हैं, अलग तरीका है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पीछे कहाँ हैं? 28 तारीख को अगर ये गाजीपुर मोर्चा नहीं रुकता तो क्या उम्मीद करते हैं कि बाकी मोर्चे रुकने की उम्मीद थी? 28 तारीख को यहीं पे इसी जगह पर हम थे, जब पूरे हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया की निगाह इस गाजीपुर मोर्चे पर थी और यहाँ पे हम चंद लोग खड़े थे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। तो वो गाजीपुर हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। हिम्मत तो हार गए आप लोगों, तो परिस्थितियाँ ऐसी बन गई। क्या टिकैत साहब नीचे से ऊपर गिरफ्तारी देने नहीं आए थे कि मेरे लोगों को जाने दो? नहीं तो फिर वो टिकैत साहब भी वहीं वो कहीं यहाँ नहीं थे मोर्चे पर जब उन्होंने कहा था कि मेरी छाती पे गोली चलेगी। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, परिस्थितियाँ बदल। तो ये आंदोलन में परिस्थितियाँ बदलती हैं, ये एक रणनीति का हिस्सा होता है। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हो सकता है ये भी हमारा रणनीति का हिस्सा होगा, हम गिरफ्तारी देंगे। हमने प्रशासन को जो है गुमराह चकमा दिया हो, ये आपने कैसे कह दिया कि हम गिरफ्तारी देने आए थे? ये सब ये आंदोलन, ये सब आंदोलन की रणनीति है। आंदोलन के अंदर क्या क्या कहा जाए और किया क्या जाए, ये सब अलग अलग चीजें हैं। आज आपको नहीं लगता 6 महीने कंप्लीट हो गए, 7वें महीने में आंदोलन चलने लगा जी? अब किसान नेताओं को रणनीति बदलने की जरूरत है, क्योंकि सरकार पे असर नहीं पड़ा कोई भी। नहीं, ये कैसे कह दिया असर नहीं पड़ा? ये NH पे आप 1 मिनट गाड़ी करो तो 2500 रुपये 2000 रुपये जुर्माना है, जिसे 6 महीने हो गए बंद कर दिया। दिल्ली की चारों दिशाओं से 4 बड़ी सड़कें बंद करना ये क्या छोटी चीज़ है? आप जो है नेगेटिव चीज करते हो, पॉजिटिव को क्यों नहीं सोचते? हम इसे पॉजिटिव, मतलब ये सबसे बड़ी चीज है। आपकी कामयाबी साहब, आप क्यों नहीं कामयाबी है? कामयाबी नहीं थी तो कोई हिसार के अंदर सरकार को लिए दर्ज मुकदमे और जो नुकसान हुआ सरकार का वो वापस लेना पड़ा और ट्रैक्टर तक सही करा के देने पड़े। ये दबाव नहीं लिए है, फिर 2 दिन बाद फिर मुकदमे दर्ज कर दिए। अब क्या गारंटी है कि अब नहीं करेगी प्रशासन मुकदमे दर्ज? नहीं, हिसार में वापस लेने पड़े। सर पहले उन्होंने कहा जब आपका समझौता हुआ कि हम वापस लेते हैं, जिस दिन वो बनी, हाँ बनी, ठीक है, सरकार फिर मुकदमे दर्ज कर दिए लेकिन 24 तारीख को वापस आना पड़ा। तो हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार ने 1200 वाला कट्टा 2400 का कर दिया। वही प्रधानमंत्री कहते थे कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन बाद में अपना ट्वीट कर कहते हैं कि हमने जो है सब्सिडी बढ़ा दी, कम कर दिया। क्यों कर दिया? कामयाबी मानने DAP का जो कट्टा कम हो गया। ये सरकार के किसानों का दबाव है, ये किसानों की एकता का है कि सरकार को। किसानों से जब मोदी जी ने उसका ऐलान करा, ट्वीट करा, हमने पूछा, उन्होंने कहा अब तो हमें जरूरत ही नहीं है DAP की, हमारी ईख की बुआई वो हो गई, तो रेट बढ़ जाए। नहीं, किसानों को तो यही कहना ना, जब हमें जरूरत थी तब तो आगे जरूरत खत्म हो गई। 1 महीना जरूरत नहीं है, गन्ने वाले को जरूरत नहीं है तो धान वाले को है, धान वाले को नहीं तो मक्का वाले को नहीं है तो गेहूं वाले को। ये जरूरतें तो अलग अलग चीज़ की अलग अलग समय पड़ती हैं। तो ये थोड़ी कि सारे किसान, अब गन्ने वाले को नहीं तो पूरे हिंदुस्तान के किसान को DAP की जरूरत नहीं है। सौगात मानते हैं, मोदी जी ने सौगात दे दी आपको? नहीं, सौगात नहीं है, बैकफुट पे है मोदी जी। किसानों के दबाव में बैकफुट पे आना पड़ा, नहीं तो अगर किसान आंदोलन आज नहीं होता तो ये कट्टा 2400 का होता। तो आंदोलन तो 6 महीने से चल रहा था ना, अभी क्यों बैकफुट पे आए थे? 3 महीने पहले तो आ सकते जब रेट 3 महीने पहले रेट नहीं बढ़े थे। 3 महीने पहले
घोषणा हुई थी इस पे कि डीएपी का कट्टा बढ़ाया जाएगा, लेकिन लागू कब होना था, ये जो इसी अप्रैल मई में होना था। और जैसे ही लागू हुआ वैसे ही तो देखा कि ये तो जो है फिर विरोध होगा, सरकार को वापस आना पड़ा। तो ये तमाम कामयाबियां हैं सरकार किसानों की अभी तक के आंदोलन की, कि इतनी बड़ा जो है प्रोटेस्ट हुआ है और लोग बैठे हैं। सरकार की हिम्मत नहीं है कि सरकार जो है इन्हें किसी तरह से जरा सी भी इन पे और देख पाए। तो ये चीज़ है, आंदोलन लंबे चल रहे हैं। आंदोलन में ये हम कभी ये बात कह देने कि अभी तक कुछ सरकार हिली नहीं है, नहीं हिली तो 11 दौर की वार्ता क्यों की सरकार ने? अगर सरकार पे असर नहीं था तो 11 दौर की वार्ता तो की। और बता दूं, बंगाल के अंदर क्या किसान आंदोलन का असर नहीं है? किसान आंदोलन की वजह था कि किसान का सुपड़ा हुआ। और उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव आंदोलन का असर बंगाल में हो गया, लेकिन मुजफ्फरनगर जिले में अपने घर में असर नहीं हुआ। ये मजे की बात देखिए ना सर। ये सवाल आपने पहले भी किया था। ये अलग परिस्थितियां हैं कि मैं जुड़ी नहीं है कि मेरा कैरेक्टर, मेरा रिकॉर्ड क्या है। ये व्यक्तिगत तौर पे किसी ने टिकट नहीं दी था हमने किसान मोर्चे की, हमने किसी, हमारा कैंडिडेट नहीं था कोई भी सर। हमने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, हमने कहा कि भाजपा को हराओ, भाजपा को हराने का काम था। अब कौन उसके सामने लड़ रहा है, क्या उसका रिकॉर्ड है, क्या उसकी परिस्थितियां हैं, कितना उसका अपने क्षेत्र के अंदर स्वीकारता है, ये उस पर निर्भर करता है। कोई हार गया जीत गया, लेकिन भाजपा को हराया नहीं हराया, बताइए सर। आपने अभी कहा कि सरकार बैकफुट पे है, पर चिट्ठियां तो किसान लिख रहे हैं कि हमसे बात कर लो। सरकार कह रही थी कि किसान जिद पर है, कह रही नहीं कह रही। आप भी कहते हो कि किसान जिद पर ही, आप तो कहाँ जिद पे? चिट्ठी हमने लिख दी फिर भी जिद कहते हो। हमने इसलिए कहा, दुनिया को आईना दिखाया कि किसान जिद पे नहीं है, किसान हमेशा वार्ता करने के लिए तैयार है। सरकार वार्ता नहीं कर रही है। हमने कहा कि हम वार्ता करने के लिए 3 कानून रिपील, उसको चिट्ठी को आप पढ़ो। चिट्ठी के अंदर हमने ये नहीं कहा कि हमें जो है आप जो है हम आपकी बात मानने को तैयार है। चिट्ठी का पूरे को पढ़िए, मेरे पास है। उसमें लिखा है कि सरकार इस कोविड के अंदर भी जरा भी उनके संवेदनशीलता नहीं है, देश इस समय आपदा में है। प्रधानमंत्री जी को जो वार्ता का क्रम टूटा है, किसानों की बात को 3 कानून रिपील, MSP की गारंटी और जो बिजली विधेयक है, इन पर अगर बात करके सरकार बात करना चाहे तो किसान उस वार्ता के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। ये हम पहले दिन से कह रहे हैं। अगर सरकार संशोधन करे तीनों कानूनों में और MSP पे कानून बनाने के लिए तैयार हो जाए तो आप लोग मानोगे? नहीं, ये तो तोमर कह ही रहे हैं कि संशोधन करने के लिए हम उसी बात पे तैयार हैं। बात है कानून वापसी और MSP की गारंटी। इस पर अगर बात करने के लिए वार्ता बुलाएंगे तो हम 10 बार वार्ता के लिए तैयार हैं। सर, कानून वापस हो जाए, MSP पे कानून न बने, फिर भी जाओगे? नहीं, ये सवाल जो है अभी ये टेबल के सवाल है। नहीं, तीनों कानून जो सरकार 2 कानून लाई है, एक में संशोधन हुआ, ये तीनों चीज वापस कर ले सरकार, तो आप लोग मानोगे? नहीं तो MSP की गारंटी का कानून तो ये कानून तो सरकार 5 जून को लेके आई है। ये तो बिन मांगा सौगात हमारे गले में फंदा डाल रही है। हमारी MSP की मांग तो पिछले 25 साल से है। स्वामीनाथन आयोग इसलिए बना किसानों के लिए। आप पढ़ो ना, इतिहास में जाओ। सर, कई लोग ये कह रहे हैं हम जो है तीनों कानून वापस हो गए और MSP पे सरकार ने कानून नहीं बनाया, तो फिर किसान हरियाणा पंजाब के किसान तो जा सकते हैं, यूपी वाले किसान बर्बाद है। उत्तराखंड वालों को क्या मिलेगा फिर? इन्हें तो MSP पे इनकी तो होती नहीं है। देखो, ये जो है ये आप कंफ्यूज कर रहे हैं। उत्तर हरियाणा के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी। हरियाणा के अंदर पिछले जो 50 साल से खरीद हो रही थी, वो पिछले 2 साल से वो खरीद का पैटर्न चेंज कर दिया। वहाँ पर भी आप जो है पहले आड़ती को लाइसेंस था, आड़ती गेहूं धान खरीदता था और वो सरकार को देता था। वो अब उन्होंने बदल के किसान से सीधा खरीद कर दिया। उसका रजिस्ट्रेशन होगा, किसान के खाते में पैसा जाएगा। जो सिस्टम उत्तर प्रदेश में है वही सिस्टम हरियाणा में लागू कर दिया और वही पंजाब में करने जा रहे हैं। पंजाब के किसानों ने जो है ऐतराज किया और थोड़ा किया, तो इस बार जो है गेहूँ के सीजन में कहीं ना कहीं सरकार थोड़ी पीछे चली गई। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम वैसी स्थिति रखेंगे। लेकिन अब आगे क्या करने वाले हो? आगे जो है इनको जो है बिना इनके तबूत में कील ठोकने के हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। ये किसान का आंदोलन इस सदी का सबसे बड़ा आंदोलन है और ये आर पार की लड़ाई है, ये रोज रोज होगी नहीं। अब जो है इसे किसी किनारे लगा के जाएंगे। अब तेज हो रहा धीरे धीरे आंदोलन। बीच में कोविड आ गया था, धान की कटाई आ गई, चुनाव आ गया, सरकार ने कुछ भी कर दिया। इतिहास बनाओगे, इतिहास बन के जाओगे? देखो, आंदोलन से इतिहास बनता है और इतिहास से आंदोलन होते हैं पढ़ के। अगर इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो आंदोलन नहीं कर सकते और अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो इतिहास नहीं बनेंगे। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इतिहास से सीख लेनी चाहिए और आंदोलन करने चाहिए और आंदोलनों से नए इतिहास बनते हैं। ये इतिहास नहीं बन रहा तो क्या बन रहा है? यहाँ खड़े हैं, ये भी इतिहास है। ये यहाँ खड़े हैं, ये भी इतिहास है।
ये दर्ज होगा इतिहास के अंदर। एक एक दिन, एक एक घटना इस आंदोलन की हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के इतिहास में दर्ज हो रही है। ये एक आप आज हमें छोटी चीज़ लग रही है, आज हम इसे, क्योंकि हम इसके बीच में गुजर रहे हैं, लेकिन आने वाले 20 साल बाद जब लोग इसे पढ़ेंगे तो कल्पना करेंगे कि वो कैसा दृश्य था, कैसी परिस्थितियां थी, किस जगह पर लोग बैठे थे, कैसा आंदोलन था। वो एक उसको आज आज़ादी की लड़ाई और 77 की इमरजेंसी शायद हम में बहुत लोगों ने नहीं देखी, छोटे थे, लेकिन हमारे मन में एक वो है कि भाई 77 का इमरजेंसी कैसी थी, कैसे लोग घरों से भागते थे, कैसे लोगों को नज़रबंद किया है ना। तो यही जो है लोगों के अंदर उत्सुकता 20 साल बाद होगी कि जो किसानों की क्रांति हुई थी उस क्रांति में कौन कौन लोग थे, वो कहानियाँ सुनेंगे, वो लोगों से पूछेंगे बच्चे कि ये क्रांति की बात सुनाइए। तो ये बड़ी चीज़ है, जैसे देश की आज़ादी की लड़ाई थी, ये बड़ा आंदोलन है, बड़ी लड़ाई है, और इस लड़ाई के अंदर पूरे देश के ही नहीं दुनिया का कॉरपोरेट खड़ा है, सरकार खड़ी है, और एक तरफ देश का अन्नदाता खड़ा है। अब ईश्वर जो है वो हमारे साथ है। जैसे महाभारत के युद्ध में कृष्ण थे एक साइड में, दूसरी तरफ में पूरी सेना थी, इधर जो सरकार और कॉरपोरेट है, इधर हमारे साथ ईश्वर खड़ा है।